चले आओ पहाड़ों की कसम, चले आओ पहाड़ों की जगह। छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते, छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते, हमको घायल कर गया तेरा सितम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की जगह। वो बहुत बाहिम्मत और हौसलामंद, जिंदगी जांफिशानी की खतरात से खेलना मामूल, पहाड़ों की बुलंद से बुलंद चोटियां सर करने का जुनून, मौसम और हालात की सख्तियां शिकस्त झीलने का आदी, उसका शौक जिंदगी और मौत की आंख मचोली, मगर इस मर्तबा कुछ पता नहीं कि वो जीता या हारा। चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की जगह। अभी तक अली सदपारा की तलाश जारी है। मुल्क भर में फैले हुए उसके मद्दाहों के हाथ उसकी बाहिफाजत वापसी के लिए दुआगो है। देखिए कुदरत के पर्दे से क्या जाहिर होता है। स्कद्दू के जुनूब में वाक़े कोह पेमाओं की सरजमीन सदपारा के एक गरीब घराने में पैदा होने वाला अली सदपारा दुनिया भर के मुहिमजोओं के लिए रोल मॉडल बना। इसे पाकिस्तानियों से ज़्यादा गैर मुल्की जानते और एक देवता की तरह पूजते हैं। अली गुज़श्ता 4 साल से फ्रांस और स्पेन के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तुलबा को कोहपेमाई की तरबियत दे रहा था। वालिदैन के लाडले और रिश्तेदारों के चहीते ने बचपन ही में हौसलामंद, बहादुर और मेहनती का एजाज़ हासिल कर लिया। 2 फरवरी 1976 को सदपारा गांव के बाड़ूगोम मोहल्ले में पैदा होने वाले अली सदपारा ने कुरान की तालीम अपनी इकलौती बहन मलिका के साथ मोहल्ले के बुजुर्ग अखवंद रोज़ी से हासिल की, जबकि कम उम्री में अपने वालिद हाजी असद, वालिदा फिजा और बड़े भाई नेमत अली के साथ खेती बाड़ी और माल मवेशियों की देखभाल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा। इब्तदाई तालीम प्राइमरी स्कूल सदपारा से हासिल की। गांव में प्राइमरी के बाद तालीम की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। ज़्यादातर बच्चे प्राइमरी के बाद अपनी तालीम जारी नहीं रख पाते थे, लेकिन अली के वालिद जो सरकारी महकमे में ग्रेड 1 भर्ती हुए थे, उन्होंने अली का तालीमी सिलसिला जारी रखने की गरज से सिंदोस गांव भेजने का फैसला किया, जो स्कर्दू में ही वाक़ है। यहाँ अली ने मिडिल और हाई स्कूल की तालीम कशमारा से और FA स्कर्दू के वाहिद फेडरल बॉयज़ इंटर कॉलेज से किया। अली ने दौरान तालीम खेलों में हिस्सा लिया और अच्छे तालिब इल्म के साथ बेहतरीन स्पोर्ट्समैन मशहूर हुए। वो स्कर्दू के बेहतरीन फुटबॉलर रहे। सिंदोस मोहल्ले और स्कूल की टीम के अलावा शहर की टीम का भी हिस्सा रहे। स्कूल के हम जमात साथियों का कहना है कि अली की फुटबॉल टीम हार भी जाती तो अली जीत जाता था, क्योंकि लोग अली ही का मैच देखने के लिए आते और उसी को दाद देते थे। अली वाहिद खिलाड़ी था जिसके लिए टीम बनती थी। वो हमेशा सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में खेलता। कॉलेज से फारिग होने के बाद कुछ घरेलू मजबूरियों के बायस अली रोजगार के लिए बलूचिस्तान गया, जहां मकरान में पहली मजदूरी की, लेकिन सिर्फ 3 माह के बाद वो वापस स्कर्दू आ गया और बूटो बाजार में पुराने जूतों की दुकान खोली। लेकिन जल्द ही अपने बचपन के शौक यानी मुहिम जोई की तरफ माइल हो गया। उसने जूते की दुकान फरोख्त करके कोहपेमाई में इस्तेमाल होने वाली अशिया खरीद ली और अपने शौक को परवान चढ़ाने लगा। और फिर देखते ही देखते कामयाबियां उसके कदम चूमने लगी। बचपन में हम दोनों यानी मैं और अली अक्सर साथ खेलते थे। मोहल्ले के बच्चों के दरमियान पहाड़ पर चढ़ने के मुकाबले होते और हमेशा अली ही जीतता था। उसे बचपन ही में अपनी खुदादाद सलाहियतों का अंदाज़ा हो गया था। वो पहाड़ पर चढ़ते हुए बहुत रिस्क लेता था और किसी मरहले पर भी खौफजदा नहीं होता था। अली के मामू हुसैन भी अच्छे कोहपेमा थे। वो दौरान मुहिम जोई जाम हक होने वाले सदपारा के पहले कोहपेमा थे। उन्होंने बचपन में कई बार अली को गोद में उठाते हुए अपनी बहन से कहा था कि मेरा ये भांजा ना सिर्फ बहुत बड़ा कोहपेमा बनेगा बल्कि अंग्रेज़ों को भी सबक देगा। और वाकई अली ने मामू की बात को सच कर दिखाया। अली की शादी 1997 में सदपारा के कोहपेमा हाजी मोहम्मद हुसैन की साहबजादी से हुई। उसके 3 बेटे और 1 बेटी है।
1996 में पहली बार वो ब्रिटिश ट्रैकर्स के साथ ब्याफो ग्लेशियर पर वाक़े स्नो लेक तक पोर्टर की हैसियत से गया। इस मुहिम के बाद सीनियर कोहपेमा अली रज़ा ने अली सदपारा की खुदादाद सलाहियतों को जांच लिया और अली को कोहपेमाई की इब्तदाई तरबियत देनी शुरू की। इसके बाद अली को पहली बार कोरियन K2 क्लीन अप एक्सीडेशन में बहैसियत हाई पोर्टर लिया गया। अली सदपारा दिल है पारा पारा, अली सदपारा। इसमें पाकिस्तानी और कोरियन कोहपेमाओं ने K2 को कैंप 3 तक सफ़र किया। अली सदपारा ने पहला कामयाब रेस्क्यू भी अली रज़ा के साथ किया और दोनों हेस्पर ग्लेशियर पर वाक़े 7000 फीट बुलंद लाटूक पीक की बुलंदी पर हादसे का शिकार होने वाले स्पेनिश कोहपेमा को रेस्क्यू करने गए, लेकिन बदकिस्मती से वो इनके पहुंचने से कबल ही मर चुका था। ताहम इन्होंने मुर्दा कोहपेमा की लाश को पहाड़ पर छोड़ने की बजाय नीचे लाए और लवाहिकीन के हवाले की। अली सदपारा अपने कैरियर के आगाज से ही रज़ाकाराना तौर पर रेस्क्यू के लिए हमेशा तैयार रहता। वो नांगा पर्वत समेत दीगर तमाम पहाड़ों पर रज़ा सदपारा और हसन सदपारा समेत शमशाल और होशे के नामवर कोहपेमाओं के साथ रेस्क्यू टीमों का हिस्सा रहा। उसने पहली बार 2006 में एक ही साल में 7027 मीटर बुलंद स्पिनिंग टैक पीक सर की और इसी साल कोहे कराक्रम में वाक़े 8000 मीटर से बुलंद दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ों की फहरिस्त में शामिल 8035 मीटर बुलंद गेशा बरोम 2 पर सब्ज हिलाली परचम लहराने में कामयाब हुआ। अली सदपारा ने पुलिस टीम के हमरा 8051 की सरमाई मुहिम जोई के दौरान 2 बार इंतहाई बुलंदी के लिए समिट पोश किया, लेकिन गैर मुल्की कोहपेमा कमज़ोर पड़ जाने के बायस वो सर ना कर सके। उन्होंने पेशावर हाई पोर्टर की हैसियत से 2008 में एक बार फिर एक ही साल में 2 ममालिक में वाक़े 2 पहाड़ सर किए। पहले अवामी जमहूरिया चीन के सूबे सेंकियांग में वाक़े मोज़तक आता की चोटी सर की, जो 7546 मीटर बुलंद है। इसी साल पाकिस्तान के हिमालयाई सिलसिला पर वाक़े नांगा पर्वत की चोटी सर की, जो कि कातिल पहाड़ के नाम से मशहूर है। 8126 मीटर बुलंद चोटी नांगा पर्वत और K2 का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन पहाड़ों में होता है। अली सदपारा ने मुहिम जोई के सफ़र में कामयाबियों का सफ़र जारी रखा और 2010 में 8068 मीटर बुलंद गुशा बरोम 1 सर करके 4 साल के कलील अरसे में 8000 मीटर से बुलंद 3 चोटियों और 7000 से बुलंद 3 चोटियों को सर करने का एजाज़ हासिल किया। ये दौर कोहपेमाई की दुनिया में सदपारा के 4 कोहपेमा हसन सदपारा, अली रज़ा सदपारा, अली सदपारा और निसार सदपारा के उरूज का दौर था। ताहम बदकिस्मती से निसार सदपारा 2012 में गेशा बरोम 1 की मुहिम जोई के दौरान 2 गैर मुल्की कोहपेमाओं के हमरा जाँ भाग हो गए। निसार सदपारा ऑस्ट्रेलियन कोहपेमा ग्रेफर्ड कोशल और स्विट्ज़रलैंड के कोहपेमा सेड्रिक के हमरा मौसम सरमा की मुहिम जोई कर रहे थे कि 8000 मीटर के करीब पहुंचकर तेज़ हवाओं के बायस लापता हुए। तीनों की लाशें भी ताहाल नहीं मिल सकी हैं। अली सदपारा ने 2011 में 8047 मीटर बुलंद ब्राउड पीक की सरमाई मुहिम जोई की, लेकिन 2 भरपूर कोशिशों के बावजूद कामयाबी हासिल ना हो सकी। इस मुहिम में अली रज़ा सदपारा और पोलैंड के 7 मेंबर भी शामिल थे। 2012 में वो गुशा बराम 1 की सरमाई मुहिम जोई के दौरान पाँव का अंगूठा सर्दी के बायस जल जाने के बायस कैंप 4 से वापस आ गया था। हम इस एक्सपीडिशन के पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मेंबरान ने मुहिम जोई में कामयाबी हासिल की थी। 2013 में वो अमेरिकन एक्सपीडिशन के हमरा नेपाल में मकालू की मुहिम जोई पर गया, तो हम कामयाबी न मिल सकी। इस मुहिम के दौरान भी पाँव की उंगलियां जल गई थी। अली सदपारा ने 2016 में अपने कैरियर के सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। उसने सरमाई मुहिम जोई के दौरान 8126 मीटर बुलंद चोटी नांगा पर्वत को पहली बार इटालियन कोहपेमा सेमनी मोरू और स्पेनिश कोहपेमा एलेक्स टेक्सकोन के हमरा सर करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इसके साथ ही कोहपेमाओं ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि अली सदपारा हमारे साथ ना होता तो ये मुहिम कामयाब ना होती। इसी साल अली ने मौसम ख़ज़ा में भी नांगा पर्वत सर करने का रिकॉर्ड बनाया। इस पहाड़ को 3 बार सर किया। 2017 में अली ने नेपाल में वाक़े 7492 मीटर बुलंद पोमारी पीक की पहली कामयाब सरमाई मुहिम जोई की, लेकिन इसी साल दुनिया की पहली बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट की सरमाई मुहिम जोई भी नाकाम हुई। इस सरमाई मुहिम जोई के पार्टनर एलेक्स भी अली के हमरा थे। नेपाल रवानगी से कबल पाक फौज के ब्रिगेडियर एहसान महमूद ने अली सदपारा को म्यूनिसिपल ग्राउंड में सैकड़ों लोगों के सामने पाकिस्तानी परचम दिया। इस खूबसूरत और मुनफरिद तकरीब में बल्तिस्तान भर के कोहपेमाओं ने शिरकत की।
कौमी तराने की गूंज में ब्रिगेडियर एहसान महमूद से कौमी परचम लेते हुए अली की आंखें नम हुईं। उसने 2018 में दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 को सर किया। 2019 में 8,516 मीटर बुलंद नेपाल में वाक़े लोट से सर किया और इसी साल नेपाल में ही वाक़े 8,481 मीटर बुलंद मकालू को भी सर किया। बादशाह एहसान महमूद ने फोर्स कमांडर की हैसियत से भी वतन के इस अजीम सपूत के साथ भरपूर ताउन किया और अली सदपारा ने 8,156 मीटर बुलंद मनासलो सर किया। मुहिम जोई के इन गैर मामूली कामयाबियों के साथ अली सदपारा ने दुनिया के 8 बुलंद तरीन पहाड़ सर करने वाले पहले पाकिस्तानी होने का एजाज़ हासिल किया और कई आलमी रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने जब पहली बार कोहपेमाई करने का शौक का इजहार किया तो उसने बेटे को पहले पढ़ाई मुकम्मल करने की ताकीद की। तहम बेटे की मुहिम जो बनने की बेताबी देखकर अली ने खुद बाकायदा साजिद को तरबियत दी, जिसके बाद जब साजिद को कोहपेमाई का सामान और आलात देने का मरहला आया तो सबसे पहले अली ने बेटे के हाथ में कौमी परचम थमाया और कहा कि ये परचम हमारा मकसद हयात है। साजिद ने हमें बताया कि जब 16 जुलाई के रोज़ 16 रुकनी नेपाली टीम ने 8,611 मीटर बुलंद K2 को सर किया तो बाबा K2 चोटी पर कौमी परचम लहराने के लिए बहुत बेताब नजर आए। हमारी दूसरी कोशिश पर जाने से कबल उन्होंने कहा कि अब या सर करना है या मरना है। साजिद हुसैन ने 2020 में K2 सर की थी, लेकिन अपनी पहली सरमाई मुहिम में वालिद अली के हमरा गया था। आइसलैंड के कोहपेमा जान सनोरी इस 3 रुकनी टीम के मेंबर थे, जिसके लिए जान सनोरी ने अली सदपारा और साजिद सदपारा की पेशावराना खिदमत हासिल की थी। रवां साल K2 की मुहिम जोई के लिए दुनिया के 18 ममालिक से 49 से ज्यादा कोहपेमा हिस्सा ले रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा तादाद नेपाली कोहपेमाओं की थी, जबकि पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, आइसलैंड, फिनलैंड, पोलैंड, यूनान और कई दीगर ममालिक के कोहपेमा भी शामिल थे। अली सदपारा अपने बेटे साजिद सदपारा और जान सनोरी के हमरा 28 नवंबर को स्कर्दू से रवाना हुए और 5 दिसंबर को बेस कैंप पहुंचे। मुहिम जोई के पहले मरहले में 10 नेपाली कोहपेमाओं की टीम ने 16 जनवरी को K2 पहली बार मौसम सरमा के दौरान सर करने का रिकॉर्ड कायम किया। नेपाली कोहपेमा निर्मा परजा इस मुहिम की क़यादत कर चुके हैं, जो दुनिया के 8,000 से ज़ायद बुलंद 14 पहाड़ों को सिर्फ 6 माह में सर करने का आलमी रिकॉर्ड होल्डर हैं। पहले ये रिकॉर्ड 8 साल में बना था। निर्मल परजा के हमरा 16 जुलाई की रात 1 बजे कैंप 3 से समिट पोस्ट का आगाज किया और दोपहर 1 बजे इंतहाई बुलंदी तक पहुंचने का मुमकिना टाइम था, लेकिन टीम ने शाम 5 बजे K2 सर किया और सिर्फ 10 मिनट तक इंतहाई बुलंदी पर रहने के बाद वापसी का सफर शुरू किया। इसी रात 1 बजे बाहिफाजत कैंप 3 पहुंच गए और इसी रोज एक स्पेनिश कोहपेमा कैंप 1 से वापसी पर बर्फानी शगाफ में गिरकर जाम हक हो गया। नेपाली कोहपेमाओं की कामयाबी के बाद अली सदपारा और टीम ने 25 जनवरी को भी ये कोशिश की, लेकिन मौसम की खराबी के बायस उन्हें कैंप 3 से वापस आना पड़ा। मौसमियाती इदारों की जानिब से 4 और 5 फरवरी को मौसम साफ होने की पेशगोई की तो अली सदपारा और टीम के हमरा 30 कोहपेमाओं ने 2 फरवरी को बेस कैंप से अपनी मुहिम जोई का आगाज किया, जिसके बाद पहले ही रोज 2 कोहपेमा एडवांस बेस कैंप से वापस हुए, जबकि दूसरे रोज पोलैंड की खातून कोहपेमा समेत 7 कोहपेमा कैंप 1 से वापस हो गए, जहां 4 फरवरी तक ज्यादातर कोहपेमा वापस बेस कैंप लौट चुके थे। इटली की खातून कोहपेमा चैली अपने साथी कोहपेमा के हमरा कैंप 3 से आगे तक जाने में कामयाब हुई, लेकिन खातून कोहपेमा तिमारा पेट में शदीद दर्द के बायस वापस लौट गए। वापस आने वाले कोहपेमाओं में से बल्गारिया का कोहपेमा कैंप 3 के करीब रस्सी कटने से बर्फानी खाई में गिरकर जाम हक हो गया, जिसकी मैयत अस्ट्री एविएशन के माहिर पायलट्स ने इंतहाई महारत से खाई से एयरलिफ्ट किया। 5 फरवरी की रात 12 बजे अली सदपारा ने अपने बेटे साजिद सदपारा और आइसलैंड के कोहपेमा जान सनोरी के साथ अपनी समिट पोस्ट का आगाज किया। चिली के कोहपेमा ने भी इस आखिरी समिट पोस्ट में अली और टीम को ज्वाइन किया। साजिद सदपारा बगैर ऑक्सीजन K2 की मुहिम जोई कर रहे थे कि 8200 मीटर की बुलंदी पर पहुंचकर उन्हें जिस्म में ऑक्सीजन की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी तो अली सदपारा ने उसे ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करने का कहा, लेकिन सिलेंडर लीक होने के बायस वो इस्तेमाल ना कर सके और वापस हो गए। साजिद ने बताया कि आखिरी बार वापस आते हुए अपने वालिद को देखा, तीनों सेहतमंद थे और मौसम भी ठीक था। उस वक्त वो बोटल नेक के खतरनाक एरिया
पार्क कर रहे थे। ये 12 बजे के लगभग का वक्त था। मैं कैंप 3 पहुंचकर वालिद साहब और साथियों के लिए पानी गर्म करके रात भर अकेला उनका इंतजार करता रहा। अपने खेमे में इमरजेंसी लाइट ऑन करके बार बार बोटल नेक एरिया पर नजरें जमाए रहा, लेकिन सुबह तक जब वो ना आए तो मैं कैंप 3 से थोड़ा ऊपर तक गया, लेकिन मुझे लगा कि वो अब तक बोटल नेक एरिया से वापस नहीं लौट सके। मुझे बेस कैंप से ही ये पैगाम दिया गया कि अली सदपारा और उनकी टीम लापता हो गई है। उनकी तलाश के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए ताज़ा दम कोहपेमा रवाना होंगे, लिहाजा वो वापस आ जाएं। 6 फरवरी की रात बेस कैंप वापस पहुंचा। इस रोज पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने 7000 की बुलंदी तक लापता कोहपेमाओं को तलाश किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। दूसरे रोज में और कोहपेमा ने हेलीकॉप्टर के जरिए दोबारा तलाश शुरू की, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। बाद अज़ां स्कर्दू पहुंचे साजिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुझे यकीन है कि वालिद साहब और साथियों को K2 सर करने के बाद वापसी पर बोटल नेक के एरिया में हादसा पेश आ गया है। उनके बच जाने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, लेकिन अगर बॉडी रिकवर हो जाए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। अली सदपारा के लापता होने की खबर पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैलकर सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड बनी। पूरी दुनिया से लोगों ने उनकी सलामती के लिए दुआएं की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, जुल्फ़कार अली बखारा, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन, वज़ीर आला खालिद खुर्शीद, अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन और वज़ीर सियाहत राजा नासिर अली सदपारा ने दुआओं के साथ हर मुमकिन ताउन भी जारी रखा हुआ है। अली के करीबी दोस्त अब्बास चोपा रजिस्ट्रार चीफ कोर्ट ने हमें बताया कि अली सदपारा जैसे पहाड़ से भी बुलंद हौसला रखने वाले लोग सदियों में पैदा होते हैं। उसका शुमार बड़े दिल और दिमाग और वसीउ नज़र, इंतहाई दलेर, मुखलिस और कुर्बानी देने वाले अफराद में शुमार होता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए बना है और उससे ज़्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। और इतने दिन गुजरने के बाद अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ पर ये अफराद अब तक बच सके होंगे। अब इनकी तलाश का सिलसिला ख़त्म कर देना चाहिए। डेथ जोन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और जहाँ आप मखसूस वक्त से ज़्यादा नहीं गुजार सकते और यहाँ नींद या ज़्यादा देर रुकने का मतलब मौत है। इसलिए कैंप 4 में पहुँचने वाले कोहपेमा सोते नहीं, बस कुछ देर सुस्ता कर समिट करने या चोटी पर पहुँचने की कोशिश करते हैं और तकरीबन 16 से 18 घंटों के दौरानिए में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। कोहपेमा डेथ जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 16 से 20 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं। कोहपेमाओं को खुसूसी हदायत की जाती है कि वो डेथ जोन में इससे ज़्यादा वक्त ना गुजारें। तमाम लोगों की दुआ है कि जल्द ही अली सदपारा और उनकी टीम वापस अपने ख़ानदान में पहुंच सके, लेकिन जितना वक्त गुजर चुका है अब दुआ ही की जा सकती है और कोई मौजज़ा ही उनको बचा सकता है।